मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक बॉटनी में मेडिसिनल प्लांट पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो मेडिसिनल प्लांट आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो है राउवुल्फिया। राउवुल्फिया जो है उसको कॉमनली हिंदी में हम कॉमन नेम में उसको सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसका बॉटेनिकल नेम है राउवुल्फिया सर्पेंटिना। राउवुल्फिया जो है वो जीनस है, सर्पेंटिना स्पीशीज़ का नेम है। इसका कॉमन नेम जो है वो है इंडियन स्नेक प्लांट। इसको स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो स्नेक लाइक अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको इंडियन स्नेक प्लांट के नाम से जाना जाता है। एवं इसका दूसरा जो नाम है वो है इंसैनिटी हर्ब। इंसैनिटी मतलब पागलपन को दूर करने वाली जड़ी बूटी, क्योंकि इसकी जो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं एल्कलॉइड्स, वो साइजोफ्रीनिया नामक मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में काम आते हैं, इसलिए इसे इंसैनिटी हर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये एपोसाइनेसी कुल का सदस्य है, फैमिली हो गई इसकी एपोसाइनेसी। तो राउवुल्फिया का बॉटनिकल नेम है राउवुल्फिया सर्पेंटिना, कॉमन नेम हो गया इंडियन स्नेक प्लांट, एवं इंसैनिटी हर्ब, फैमिली हो गई इसकी एपोसाइनेसी। राउवुल्फिया जो जीनस है उसका जो नाम है वो एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था लियोनहार्ड राउवुल्फ। 16वीं सेंचुरी में वो भारत आए थे और उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्हीं के सम्मान में इस जीनस का नाम राउवुल्फिया रखा गया है। भारत के अंदर इसकी 5 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से राउवुल्फिया सर्पेंटिना जो है वो मेडिसिनल प्लांट के रूप में वाइडली यूज्ड आती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है। अमेरिका में राउवुल्फिया की जो स्पीशीज़ है वो है राउवुल्फिया टेट्राफाइला, और अफ्रीका के अंदर इसकी जो स्पीशीज़ पाई जाती है वो है राउवुल्फिया वोमिटोरिया। ये जो अफ्रीका में पाई जाने वाली स्पीशीज़ है राउवुल्फिया वोमिटोरिया, इसके अंदर जो रसरपाइन एक एल्कलॉइड्स है, उसका जो अमाउंट होता है वो राउवुल्फिया सर्पेंटिना से 2 गुना ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की, इसकी किस तरीके से बॉटनिकल कैरेक्टर, आकार के लक्षण किस प्रकार के हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको इसका डायग्राम है प्लांट का। ये एक श्रब होता है, अंडर श्रब, ठीक है। और ये जो है ये इसकी लीव्स हैं, ठीक। ये खड़ा हुआ रहता है इसलिए अपराइट है, तो ये अपराइट है होता है, पेरिनेटिंग होता है और एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन का मतलब होता है बच्चों एक साथ में अपनी लीफ को शेड नहीं करता है। अंडर श्रब है। इसकी जो नॉर्मल हाइट होती है वो 60 सेंटीमीटर तक होती है। पत्तियां अगर देखें तो बिल्कुल इसकी जो मार्जिन है लीफ लेमिना है वो एंटायर है। देखिए, पूरी एंटायर लीफ लेमिना है। इस प्रकार की लीफ को हम बोलते हैं सिंपल है। ग्लैब्रस का मतलब होती है शाइनी, आपको दिख रहा होगा बहुत ही शाइनी है। लैंसियोलेट शेप्ड है या ओबोवेट शेप इनका होता है। जनरली जो लीफ होती है वो 3 से 4 के गुच्छों में पाई जाती है। यहाँ देखिए आप ऊपर वाली साइड में 1 2 3 4, तो होल्स ऑफ 3 और 4 लीव्स का एक साथ में गुच्छा पाया जाता है। और ज़्यादातर अपर पार्ट जो होता है स्टेम का, वहाँ पे लीव्स का अमाउंट ज़्यादा होती है, तो क्राउडिंग होती है तने के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट है रूट्स। जो रूट होती है, इसकी जो जड़ें होती हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट। इसकी जो रूट्स होती हैं ये सीडलिंग की रूट्स हैं, यहाँ पे आपको जो दिख रही हैं दिस आर द सीडलिंग रूट्स। एंड ये वाली जो रूट्स हैं, इसमें जो ऊपर वाली आपको ब्राउन कलर की कवरिंग दिख रही है, इट इज़ द रूट बार्क, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो ट्यूबरस होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर रिंकल्स पाए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि झुर्रियाँ पड़ रही हैं। और इनकी जो सरफेस होती है रूट की वो कोरस होती है। कोरस का मतलब होता है खुरदुरी सरफेस होती है। और जो इनकी जो ऊपर वाली जो रूट के ऊपर रूट बार्क होती है वो ग्रेश येलो या ब्राउन कलर की होती है। और रूट बार्क जो होती है वो इम्पॉर्टेंट रिजर्व होता है एल्कलॉइड्स का, और इसी ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं उनकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें लॉन्ग स्टॉक्ड साइम बियरिंग होता है, और जिसमें वाइट कलर के और पिंक कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, इसमें वाइट और पिंक कलर को आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे, या तो वाइट होते हैं या पिंक कलर के इसमें फ्लावर होते हैं। इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको हम बोलते हैं साइम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसके वितरण की बात करें
तो जो प्लांट है वो ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाया जाता है। राउवुल्फिया सर्पेंटाइना जो है वो एक वाइल्ड जंगली स्पीशीज़ है जो कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया व मलेशिया में पाई जाती है। भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये सारे पार्ट में केरला से कन्याकुमारी तक पाई जाती है, मगर ये राजस्थान प्रोविंस जो है, राजस्थान में इसकी स्पीशीज़ नहीं पाई जाती है। इंडिया में अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज़्यादा ये सब हिमालयन ट्रैक्ट जहाँ की ऊंचाई 1000 मीटर तक होती है वहाँ पाई जाती है। वह ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो लोअर रेंज है वह अंडमान में इसका हाईएस्ट अमाउंट में राउवुल्फिया सर्पेंटाइना ग्रुप करता है। आजकल क्योंकि इसकी जो रूट बार्क होती है उसमें से बहुत सारे एल्कलॉइड्स ऑब्टेन होते हैं, इसलिए इनका कल्टीवेशन भी किया जाता है। नॉर्मली ये वाइल्ड फॉर्म में होती हैं, मगर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात में इनका कल्टीवेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट एंड सॉइल। क्लाइमेट एंड सॉइल में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के वातावरण की इनको ज़रूरत होती है। तो इनको क्लाइमेट एंड सॉइल में जो प्लांट है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, जहाँ पे मॉइस्चर हो एटमॉस्फेयर में। और ये जो प्लांट है वो ओपन एरिया में, ओपन मतलब खुले में, जहाँ पे सनलाइट हो, या शेड जहाँ पे छायादार में भी उग सकता है, मगर प्रेफरली अगर हम बात करें तो ये शेडी एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। और जो सॉइल जिसके अंदर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है वो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। और सॉइल का पीएच 4.0 से 6.3 इसकी ग्रोथ के लिए आइडियल माना जाता है। इसका प्रबंधन प्रोपोगेशन हम रूट कटिंग के द्वारा या सीड के द्वारा या स्टेम कटिंग तीनों के द्वारा होता है, मगर रूट कटिंग जो है इसके प्रोपोगेशन का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। हार्वेस्टिंग जो है, प्लांट जब 2-3 साल का हो जाता है तब उसके बाद में रूट की हार्वेस्टिंग की जाती है। तो रूट आर गैदर 2-3 ईयर आफ्टर द प्लांटिंग, मतलब प्लांट को लगाने के 2-3 साल का जब पौधा हो जाएगा राउवुल्फिया का, तब उसकी रूट्स को ऑब्टेन किया जाता है। और जब मेनली जब जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती है वो शेड हो जाए, उसके बाद में अगर रूट की हार्वेस्टिंग की जाती है तो रूट के अंदर एल्कलॉइड कंटेंट ज़्यादा मिलता है। देखिए, एल्कोलॉइड कंटेन इन द रूट हार्वेस्टेड आफ्टर द शेडिंग ऑफ लीफ। जब प्लांट अपनी लीफ को शेड कर दे, अगर उसके बाद में रूट अगर ऑब्टेन किया जाए तो उसमें एल्कलॉइड कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। रूट्स जो हैं उनको बहुत ही केयरफुली डिग आउट किया जाता है सॉइल में से, जिससे कि उनकी रूट बार इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो रूट आर डिग आउट केयरफुली, केयर इज टेकन टू कीप रूट बार इंटैक्ट एज इट रीचिंग एल्कलॉइड, क्योंकि इनकी रूट बार के ही अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्कलॉइड पाए जाते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद में जो रूट हमने कलेक्ट करी है उसको क्लीन किया जाता है, रूट आर क्लीन, उनको सुखाया जाता है, एयर ड्राइड किया जाता है और एयर टाइट कंटेनर में पैक कर उनको शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एल्कलॉइड्स प्रेजेंट इन द रूट बार्क और इन द प्लांट ऑफ द राउवुल्फिया सर्पेंटिना। जैसा कि हमने बताया कि जो राउवुल्फिया है वो एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो एल्कलॉइड्स हैं वो इसके रूट, स्टेम और लीव्स में पाए जाते हैं, मगर स्टेम और लीफ में जो एल्कलॉइड का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, और जो रूट होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में एल्कलॉइड पाए जाते हैं। रूट में जो टोटल एल्कलॉइड कंटेंट होता है वो वेरी करता है, वो 1.7 से 3.0% तक होता है। जो रूट में भी रूट बार्क होती है उसके अंदर 90% एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इसीलिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे रूट बार्क का इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ एल्कलॉइड्स, जो इम्पोर्टेंट एल्कलॉइड्स जो हमें इससे ऑब्टेन होते हैं, जो वो है उनका नाम है, पहला है एजामेलिन, सेकंड है एजामेलिनाइन, एजामेलिसिन, सर्पेंटाइनाइन एंड रसरपाइन। ये जो 6 मैंने आपको एल्कलॉइड्स बताए हैं, एजामेलिन, एजामेलाइनिन, एजामेलिसिन, सर्पेंटाइनाइन और रसरपाइन, ये जो हैं इनमें से जो फर्स्ट 5 हैं उनको इंडियन एक केमिस्ट थे सिद्दीकी, उन्होंने 1931 में रूट बार्क से आइसोलेट किया था। और ये जो रसरपाइन जो एल्कलॉइड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका
केमिकल फार्मूला होता है C33H40N2O9। ये फार्मालॉजिकली बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है और इसका जो आइसोलेशन है रसरपाइन का वो मूलर एंड स्क्लीटर ने 1952 में किया था और ये फर्स्ट ट्रैंक्युलाइजर ड्रग है जो कि साइजोफ्रीनिया मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने एवं हाइपरटेंशन जो हाई बीपी होता है उसको कंट्रोल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रसरपाइन की अगर हम बात करें तो फार्मालॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग इट इज़ आइसोलेटेड बाय isolation of Rasapain done by the Muller and Sclater in 1952. Rasapain was first tranquilizer to used for the treatment of schizophrenia, that is mental disorder. Rasapain is an hypotensive agent जो कि हाइपरटेंशन के लिए ट्रीट करने के लिए काम में लिया जाता है। जो नेक्स्ट है वो जो ड्रग है वो है हमारा वो है राउवुल्फिन। ये जो राउवुल्फिन जो ड्रग है ये एल्कलॉइड है और जो इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड जो इनके रूट में पाया जाता है उसका नाम है डेसरपिडाइन और लास्ट वन है योहिम्बियाइन। तो ये इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं जो कि रूट्स में पाए जाते हैं। एक बार मैं वापस से बता देती हूँ। एक्टिव एल्कलॉइड्स जो है रूट में पाए जाने वाले, वैसे बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट वंस हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। पहला है एजामेलाइन, एजामेलाइनाइन, एजामेलाइसिन, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइनाइन, रेसरपाइन, राउवुल्फिनाइन, डेसरपिडाइन, योहिम्बाइन। These are the important alkaloid. Thank you so much.